So, I was just reading a post of Masaba. She's a designer. I've met her when I went once to Neeta Ambani ka that thing in Bandra Kulta. She was with her husband. So the thing is, आप 12,000 अपने कुक को नहीं पे कर पाए पैंडमिक के टाइम पे, तो पैंडमिक के टाइम पे तो कुक को तो खुशनसीब होना चाहिए कि उसको खाना मिल रहा है, क्योंकि अगर वो आपके यहाँ कुकिंग करने आ रहा है तो वो साथ में खाना भी खा सकता है, बिकॉज एवरीथिंग वाज सो यू नो mismanaged, misinformed. Fear was created through WhatsApp, social media, news channels. People who had no symptoms thought that they had COVID and they were, facing so much of issues, figuring it out. There was mental health stress because कुछ लोग I think गुजर गए जिनको बीमारी थी भी नहीं और उनके family members को उनकी body भी नहीं मिली because the bodies were used for some other purposes. So 12,000 you were paying your cook and you could not pay him during pandemic. Okay, so he worked for 10 hours or 12 hours? I just want to know because that's interested me because I am trying to figure out a food business. दूसरा पैंडेमिक पे उसके पास नौकरी थी, खाने को 2 टाइम खाना मिल रहा था. He should be more or less grateful. And you have done very well for yourself. I think you've opened a store, you figured out a lease on it or it's on a loan, because 12,000 आपके पास तभी नहीं थे कुक को देने के लिए. Right now you have a store. So how did you figure that out? Have you taken bank loan? Taken that place on rent? Because you cannot be owning that shop because you got a shop after pandemic. कहाँ पे? जुहू में. Just trying to understand business and everything and media and write-ups and ideologies and narratives and everything. ठीक है, तो 12,000 is a good salary. 11-12,000 for a 12 hours cook or a 10 hours cook, है ना? But right now, after understanding the markets, especially in the slum area, Yari Road area, जहाँ पर ऑब्वियसली बजट्स कम है, तो अगर आपके उस बजट के हिसाब से स्टाफ मिलेगा ना, अगर ये एरिया का रेट ही कम है तो आपको उस एरिया के हिसाब से लोग मिलेंगे ना. अभी यहाँ पे आपको जुहू का रेट तो नहीं मिल सकता ना, यहाँ पे आपको बांद्रा का रेट तो नहीं मिल सकता ना. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के भाव भी कम हैं, यहाँ पे रेंट भी कम है, यहाँ पे स्टाफ की सैलरी भी कम है. बट ऑल दोज पीपल टॉकिंग अबाउट कि वॉचमैन को हम अच्छी पगार देते हैं तो भी वो लोग अटेंटिव नहीं है. एक्सक्यूज़ मी, 8,000 में खाना इज़ डिफ़िकल्ट ना. कुक जो होता है घरों के अंदर या स्टाफ जो घरों के अंदर काम करता है उनको हम लोग खाना देते, चाय देते, नाश्ता देते, सो उनका एटलीस्ट फूड एक्सपेंस नहीं होता. देयर मनी इज़ जस्ट कमिंग एंड गोइंग. हम उनको कपड़े भी देते हैं, सो उनका फ़ोन भी चार्ज होता है, उनका इलेक्ट्रिसिटी भी चल रहा होता है, बिकॉज वो सब एक्सपेंसेस नहीं होता क्योंकि वो हमारे साथ ही फ़ैन वैन में बैठे होते हैं या घूम रहे होते हैं. बट 8,000 विदाउट गिविंग देम खाने की जगह, विदाउट गिविंग देम खाना, विदाउट गिविंग देम क्लोथ्स. हाँ, यूनिफॉर्म देते हो मगर वो यूनिफॉर्म थोड़ा आप लोग धुलाते हो. वो यूनिफॉर्म में से कितनी बदबू आती होगी. अगर मैं बुरखे की बात कर रही हूँ तो ये वॉचमैन्स के यूनिफॉर्म को कौन धुलाता है? थोड़ा वॉचमैन अपनी यूनिफॉर्म धुला सकते हैं. तो बेचारे सारा दिन वो गंदी यूनिफॉर्म में बैठे रहते हैं, उनको भी तो रैश हो जाएगी ना, उनको भी तो एलर्जी हो जाएगी. उनकी यूनिफॉर्म धुलाने के लिए सोसाइटी ने कोई वॉशिंग मशीन लगाई है, कोई बाई को अपॉइंट किया है, कोई हाउस कीपिंग से उनकी यूनिफॉर्म धुलाते हैं. फिर आप बेचारे वॉचमैन के पीछे पड़ जाते हो. 8,000 में वो 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, यही बहुत है. खाने के बिना, समझ रहे हो, खाने के बिना दैट्स गुड इनफ. उसमें भी आप उसके पीछे पड़े हो कि अटेंटिव नहीं है. कितने तो अटेंटिव है यार वो लोग. अभी आप लोग अपने सोसाइटी के अंदर 2 ही वॉचमैन रखोगे तो इसमें उनका क्या कसूर है? बेचारे नीचे वॉचमैन गिरी करे कि ऊपर आके पानी की टंकी बंद करे, है ना. ज़्यादा वॉचमैन रखो, एक ऊपर की टंकी के लिए रखो, पानी के लिए रखो, एक नीचे के लिए रखो. ज़्यादा स्टाफ आपको अपॉइंट नहीं करना, सारे पैसे जेब में डालने हैं और रेस्टोरेंट्स खोलने हैं. तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना कि आप बैठ के वॉचमैन के पीछे पड़ जाओ गरीब लोगों के, है ना. So Masaba, don't feel bad. You gave him food 2 times. And now that you've bought a shop and everything, obviously you must have recompensated him or her, whoever was working in your house. Okay, bye. I just tried to get my plants cut. थोड़ा breathable लग रहा है अभी. हाँ, यहाँ पर भी because बिल्डिंग का मालिक तो सिर्फ पानी डालता है ना, बट आई हैव टू रिमूव ये प्लांट्स के अंदर है ना, वो दूसरे जंगली प्लांट्स उग जाते हैं जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है. So just trying to
फिगर आउट माई प्लान्स। अभी मुझे खाद लानी है। कहाँ से मैं खाद लाऊंगी? इसके नीचे प्लेट्स आ गई। खाद लानी है, खाद। ये बेबी। So, yes, I am open on 2nd of October unless and until my husband tells me to come to Delhi. Yeah. We are open. Okay, Healthy Hustle is open when I am in Bombay and not doing anything else. Okay. Gandhi Jayanti review. I work. Confirm public holidays or add hours so customers know when you're open. We are open. दशहरा ऑल्सो आई एम ओपन। हॉलीडेज तो है टाइम जहाँ पे बिजनेस चलता है, उस दिन आप छुट्टी कैसे कर सकते हैं? वी आर ओपन। ह्या वेळेस व्यस्त आहे, कृपया थोड्या वेळाने प्रयत्न करा. The number you have dialed is currently busy. I have to check when are they sending me the Healthy Hustle का copyright. Let me call up this lawyer of Sangram because ये जो कॉपीराइट का मामला है हेल्दी हसल का, हिज वाइफ हैज goofed up. ऐसे ही वाइफ को नहीं बना देना चाहिए ना लॉयर, अगर उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो नहीं बना देना चाहिए ना वाइफ को कॉपीराइट का लॉयर जस्ट बिकॉज वो वाइफ है. शी टुक माई पेपर्स ऑन June 5th एंड अभी तक उसने लास्ट पेपर देखा नहीं, तो कॉपीराइट डिपार्टमेंट तो ना ही बोलेगा ना अगर हाफ पेपर तुम जमा करोगे तो. हमका कोई कांटेक्ट था जिसने ये आर हेल्दी हसल की वेबसाइट बनाई थी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक दिस वेबसाइट एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज. सो संग्राम्स कॉन्टैक्ट्स ओनली ट्राइंग टू फक अप माई बिजनेस. क्या करे, इतने इनसिक्योर मेन है ना ये लोग. सो स्टूपिड. लुक एट दिस. I'll send a message now in the group where they have made this website. They have allowed my website only. Look at this. I'm on to the FOS COS website and I'm going to try to add the frozen category to my FSSI license. Let's see if I can do it myself, because that FSSI contact Food Mitra safety guy told me that the website is not working for 2 days, but it is working. All bunch of liars. Okay, fine. So this says that each location will be issued a separate license except for transporter, where one license will be issued for all vehicle of a single transporter. In case FBO is having premise unit located in more than one state, yes, I can open Healthy Hustle in Gujarat, Ahmedabad. FBO has to declare one premise as head office. So I think the Bombay house will be the head office and shall obtain central license for the head office. So central license can be for the Bombay address and separate license for other location as per the eligibility criteria. Even if I open other kitchens in Bombay, separate license for those kitchens. Central license can be for Pearl Heights. A food business operator, FBO, premise shall have only one FSSI license or registration on which any number of businesses KOB can be endorsed. Okay. FBO premise shall have only one FSSI license or registration. Matlab this address can have one FSSI license or registration on which a number of kind of business KOB can be endorsed. Okay, good, got it. Services right now, they are having such division. They're giving licenses to mobile food vendors also. Okay, great. Restaurants, food vending establishment, club canteen, midday meal canteen. Okay. Mobile food vendor license is on. Selling packaged or freshly prepared food by traveling usually on foot or movable carts from one location to another. Great.
Can even do this registration. Dhaba, food service establishment generally located near roadside highway, involved in processing, storing, packaging and selling of food to customers for consumption. Boarding house, serving food, banquet halls and food catering arrangements. Okay, home-based canteens, dabbawalas, permanent and temporary stall holders, food stalls and arrangements in religious gathering and fairs. Wow, I can do that registration also. So in storage, I shall go in cold and refrigerated. Storage is an activity where refrigerated frozen food products, packed, unpacked condition are stored for further distribution. I shall click that. So अभी ये ऐसा है, okay. So this says that there shall be penalty up to 5 lakhs or imprisonment up to 6 months if any person carries out a food business without a license or registration. तो ये घरों से अगर आप क्लाउड किचन भी चला रहे हो ना तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. क्लाउड किचन के बिना अगर आप कोई भी फूड का बिजनेस करते हो फ्रेंडली मैनर में तो आपके ऊपर 5 लाख की पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months हो सकता है. दिस इज फॉर ऑल द हाउसवाइफ्स रनिंग फूड बिजनेस फ्रॉम पर्ल हाइट्स. गेट योरसेल्फ अ FSSAI लाइसेंस. यहाँ पे लिखा है नो फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल सेल or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guaranteed writing in the form specified by regulations about the nature and the quality of such article to the vendor. जब मैंने यहाँ पे बिजनेस चालू किया था पर्ल हाइट्स में तो सबने मुझे बोला था कि आलू प्याज के नीचे ऑर्गेनिक लगा दो. मैंने बोला ऐसे कैसे मैं ऑर्गेनिक लगा दूँ यार, ऑर्गेनिक उगेगा तो ऑर्गेनिक लगाऊंगी ना. मैं अगर APMC मार्केट से खरीद रही हूँ तो APMC मार्केट से खरीद रही हूँ. APMC मार्केट वाला मुझे नहीं कह रहा है कि वो ऑर्गेनिक तरीके से उगा है. तो कागज़ कैसे बनते हैं यहाँ पर और सब जगह अभी मुझे समझ पड़ रहा है. Of the authority. Headquarters of FSSAI is located in New Delhi. Its regional offices are located in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Guwahati. It has 2 import offices situated at Cochin and Tuticorin. Further, it has 2 labs, that is National Food Laboratory. In addition to this, FSSAI has recognized NABL accredited labs for food testing. FSSAI registration and license, an important terminology. Definition of food. Food means any substance, whether processed, partially processed or unprocessed, which is intended for human consumption, like packaged drinking water, water used for food preparation, alcoholic drinks, infant food, etc. Business operator. Any person or entity carrying out food activities such as manufacturing, production, storage, distribution, sales and imports, transportation of food, etc. Petty food business operators. These are petty retailers, hawkers, vendors, temporary stall holders whose food business turnover is less than rupees 12 lakh per annum or having production capacity less than 100 kg per day or less than 500 liters per day in case of milk. Need of license registration from FSSAI. FSSAI license registration is mandatory for starting any food business in India. As per Section 31 of FSS Act 2006, no person shall commence or carry any food business except under a license or registration. Types of licenses, registration. For petty FBOs with turnover less than rupees 12 lakh per annum, state licenses, FBOs operating in one state and having turnover less than rupees. अब यहाँ पर ये लोग एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बोल रहे हैं. इन्होंने क्विज बनाया है बट आई थिंक द FSS Act 2006 इन्होंने डाला नहीं है. Which regulation prescribes the standard of food products? I think it was FSS Act 2006. वो ऑप्शन डाला ही नहीं है इन्होंने. अभी इन्होंने क्वेश्चन डाला है which of the following does not come under the purview of FSSAI? FBO involved in packed drinking water come. FBO involved in alcoholic drinks come. Farmers and fishermen also come. None of the above. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. Farmers and fishermen. 1961 और multi-tailor
we're going to go ahead and explain how to do registration, how to do state licensing and central licensing for the kind of business. So let's begin with the registration process of the kind of business retailer who has a turnover up to 12 lakhs per annum. So we fill Form A when we apply for license, yeah? Just informing those who are new to the business of getting registration and license under Food Safety Act, Food Standard Safety Act 2006. So online state licensing process, okay? Yeah, it would pop up on the dashboard. So as discussed earlier, in the registration process, you have to select your kind of business and the subsection, and you have to select your criteria and move ahead. Once you have selected the kind of business, So this is kind of business retailer, online central licensing process, central license, turnover greater than 20 crores. हाँ ठीक है मैं ऑनलाइन ही करती हूँ आपने इसकी पेमेंट कर दी है हाँ, इसकी पेमेंट हो गई है कोई बात नहीं ठीक है ओके ओके मनोज जी थैंक यू So I've got the papers from Sangram's lawyer again. Now मैं इसका कल नोटरी करा के कुरियर करती हूँ बॉर्जो के थ्रू, जो मेरी वेबसाइट के लिए मैंने साइन अप किया था, बट मेरी वेबसाइट ही उड़ी हुई है, उसको मैं कल अटेंड कर। तो मैंने ये जो सेकंड क्विज़ है उसको देखा, तो यहाँ पे ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये तो मैंने तुक्का मारा है, ओके, ये मैंने वीडियो में सुना भी नहीं था। ये भी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ये भी वीडियो में नहीं बताया गया था। फॉर्म D1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट मेरे CA ने मुझे बोला कि इट इज़ एनुअल टर्नओवर। D2 के बारे में मैंने मेरे CA से पूछा, FSSI के वेबसाइट के ऊपर वीडियो पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये फॉर्म 11, हाँ ये पता है मुझे, ये फॉर्म B, फॉर्म A, ये मैंने सब वीडियो में सुना। 5 साल का मैक्सिमम लाइसेंस ले सकते हैं। Food business operator operating a restaurant at the airport needs state license, and last one is registration granted by state authority. अब देखते हैं। Oh wow, I got 92% marks. Awesome. in the documentation list for your particular criteria. So find the supporting documents in the documentation list for your particular criteria. Let's start with the modification process of criteria. Documentation list for your the supporting documents in. So you can also find the central license. So you can also find the supporting documents in structures related to central license. Documentation list for your. सो अभी फीस समझ लेना ये वेबसाइट पे जाके, अदरवाइज मिडिल मैन आपसे पता नहीं 50,000 20,000 ये सब चार्ज करेगा ब्राइब दे के। इट इज़ 7,500 फॉर सेंट्रल लाइसेंस, ओके। With this, we have ended up with the modification and renewal process of licensing or registration. Thank you so much. वीडियो में ये दो बोला था, अभी फीस रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग ये वीडियो में नहीं पता है, ये अभी कुछ कागज़ में होगा। लेआउट प्लान मैं गूगल से देख के डाल रही हूँ, ये भी मैं गूगल से देख के डाल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता इसका आंसर, वीडियो में नहीं दिखाया था। FSSI, दिस इज़ फीडबैक, टेक इट पॉजिटिवली। ओके, आई गॉट 5 out of 7. आई पास्ड दिस विद 71 मार्क्स। ये लोग एक ही वीडियो देते हैं या फिर क्विज देते हैं और क्विज में अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। दिस इज नॉट फेयर FSSI। Oil, milk, salt, wheat flour, and raw rice. So as you have already logged in the website, you have to click on license registration tab and click on endorse fortified product. Then click to endorse fortified product. In the next step, you have to click on proceed for the concerned license. Process of endorsement of organic products. Click on license registration and endorsement organic option. So next you will see the list of license. You have to click on endorse organic product for the concerned license number.
You will then be shown a declaration page where you have to write your NPOP or PGS number and the validity. Add the certificate of NPOP or PGS, tick over your I agree and press submit. You have to then select for another confirmation, press OK. This process is applicable for both license and registration. Fried and organic products. Thank you. वाओ, क्विज पे जाएंगे, क्विज। अब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने गूगल पे जाके चेक करके दिया है। ओके, व्हाट इज द प्री रिक्वायरमेंट फॉर एंडोर्समेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन FSSAI लाइसेंस इन POP and PGS Indian certificate? Which of the commodities can be fortified under food safety and standards? Wheat, oil, milk, and F logo for fortified. OMG, let's submit. वाओ, पास हो गया हम। ये दूसरा वीडियो है और उसका क्विज है। लेट्स गेट रेडी। ये लंबा वाला है। gov.in/this product for nutraceutical and other special products for product approval. Here you general information, additional specific information and relevant declarations. Application for FSSAI's website. Regulation 2017 of food safety and standards. Apply for product approval. This online form is the Form 1 of Food Safety and Standards, Approval of Non-Specified Food and Food Ingredients, Regulation 2017, which is also available on FSSAI's website. You have to give the information like application for, general information, additional specific information, and relevant declarations. You may upload the relevant supporting documents, but in future, provision of online payment will be made. So this system gives you a sense that whether your product is standardized under FSSR or not, its status in case of standard products under FSSR, as well as its category as per Food Regulations Code in case of proprietary, whether it requires product approval or not. Here, you will get a product identifier which will enable you in getting the licenses from the authority as appropriate. So save time, save money, and do your business. I passed. This, all. Yeah. For payment, yes. Yes. Submit. Pass. Okay, 6 correct था। एग्जाम देना पड़ता है। Okay, final. Tired. It's okay. Don't tell your brain you're tired. So this is what I have filled and let me submit. Okay, I passed. Awesome.